ये हमारा स्मॉल जी आ जाना है। सरफेस पर जाना बड़े सिंपल तरीके से, सॉफ्ट तरीके से आप पढ़ेंगे ना तो आपको ज़्यादा रटना नहीं पड़ता है। सरफेस पे जाओगे तो आर सिर्फ हो जाएगा कैपिटल आर। अगर हम डिवाइड कर देते हैं जी डैश बाई जी, तो आर अपॉन आर प्लस एच होल स्क्वायर आ जाएगा। अब न्यूमेरिकल करते समय लगता है कि यार एच बहुत छोटा है, तो बायनोमियल थ्योरम लगा के 2h बाई आर आ जाता है। मैं कर नहीं रहा हूँ, आप खुद कर देख लेना अगर करना हो तो। ये फार्मूला जानते हैं, हमेशा लगा नहीं सकते, इसके लिए कंडीशन है कि एच आर से बहुत कम होगा तभी लगा सकते हैं। जैसे मान लो एच मीटर में दिया है, आर तो किलोमीटर में होता ही है, तो लगा लेना। लगता है कि हाइट भी किलोमीटर में है, आर तो किलोमीटर में है, तो इस फार्मूले को ऊपर वाला प्रेफर करना है। ये तो हमेशा करेक्ट आंसर देगा, छोटा हो बड़ा हो कोई मतलब नहीं है, ऑलवेज गिव करेक्ट आंसर। दूसरा पॉइंट है, अब इसी में देखिए जैसे परसेंटेज चेंज आपसे पूछा जाए, परसेंटेज चेंज भी हमेशा नीचे वाले से करेक्ट आंसर नहीं आएगा। हमें पता नहीं ना कि हाइट कितनी जाओगे। अगर आप नीचे वाला प्रेफर करेंगे तो जी डैश से जी माइनस क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2h बाई आर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। क्या सब्ट्रैक्ट हो रहा है, 2h बाई आर सब्ट्रैक्ट हो रहा है। परसेंटेज चेंज जब निकालने जाएंगे डेल्टा जी बाई जी इंटू 100, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है वही आएगा, सब्ट्रैक्ट हो रहा वही आएगा, 2h बाई आर इंटू 100। आगे माइनस लगा दिया क्योंकि डिक्रीज होगा। देखिए जब आप एरर निकालते हैं, एरर में हम लोग माइनस प्लस का ध्यान नहीं देते, हम दोनों साइन डालते हैं, एरर में दोनों साइन डालते हैं। बट हम जब परसेंटेज चेंज बोलते हैं, चेंज वर्ड, तो माइनस होगा या प्लस होगा आपको बताना पड़ेगा, इंक्रीज डिक्रीज के हिसाब से आपको बताना पड़ेगा। बट यही अगर परसेंटेज एरर बोलता है तो माइनस नहीं लिखता, वहाँ प्लस माइनस लिख देते। ये थोड़ा सा चेंज में और परसेंटेज में फर्क है। दूसरा पॉइंट है, दूसरा केस है, इफेक्ट ऑन जी ड्यू टू डेप्थ, ड्यू टू डेप्थ। अब अर्थ के अंदर आप जा रहे हैं, बताओ अर्थ के अंदर क्या कॉन्सेंट होता है, ऑलमोस्ट क्या कॉन्सेंट माना जाए, डेंसिटी। ये भी हमारा अजम्पशन होता है। ये भी हमारा अजम्पशन होता है। डेंसिटी अगर ऑलमोस्ट मैसेज आया तो अगर आप यहाँ से डी डेप्थ नीचे जाते हो लगा दी ना, तो रिमेनिंग पोर्शन का रेडियस कितना मिलेगा, आर माइनस डी। अब तो आदित्य देखो मैच कर रहा हो ना तुम्हारा नॉलेज, आर माइनस डी ले लिया, खुश हो रहे हैं थोड़े थोड़े, देखो ये ले लिया, क्लियर आंसर सर। तो अब हम इसे यूज करने जा रहे हैं। याद रखिए डेंसिटी में पहले हम कन्वर्ट कर लें, बिकॉज जो यूनिफॉर्म है उसमें आ जाएंगे, मास छोड़ देते हैं, डेंसिटी में आते हैं। अच्छा, मैं बड़ा सरप्राइज हुई एक चीज को लेके। कल हमारे बच्चे आए थे कुछ 10-15, पहले 30 बच्चे बोले थे, फिर 15 आए थे, ठीक है। और दूसरी बात ये, जो भी आए थे उसमें से एक आध बच्चा ऐसा था जो आपस में डिस्कस कर रहे थे। वो एक्चुअली बहुत सारे, आपको पता नहीं है, वहाँ पर जो माइक्रोफोन लगे हैं ना, बड़े सेंसिटिव माइक्रोफोन है, वो काफी दूर से भी आवाज ले लेता है। सर के ऊपर जो कैमरे लगे हैं ना, उसमें माइक्रोफोन भी अच्छा खासा है। टीचर भी जो बात करते हैं नेगेटिव बातें, वो सुनता है बड़े ध्यान से। तो कल हम लोग ऐसे समझ रहे थे कि यार देखें बच्चे जो आए हैं वो क्या फील कर रहे हैं क्लास लेके, आपस में क्या बातें कर रहे हैं, पॉजिटिव नेगेटिव, अच्छा लगा नहीं लगा। तो उसमें एक आध बच्चा ये बोल रहा था कि मैं तो घर पे यार बायो के टाइम पे मूवी देखता हूँ, यहाँ अच्छा आके पढ़ ले रहा हूँ। अरे यार कमाल है, मतलब घर वाले यार बताओ तुम्हें यार फीस भर दिए, आपको नेट डलवा के मोबाइल में दे दिए, सुबह सुबह मम्मी तुम्हें नाश्ता करा देती हैं, और आप बायो पढ़ रहे हैं। मतलब
आप मूवी देख रहे हैं? अजीब बात बताऊं, ये तो मेरा बड़ा मुझे हैरान हुआ इस चीज को सुन के मैं यार। आपने अपने इम्पोर्टेंट लाइफ का 1 ईयर, पूरा 1 साल आप इसमें दे दिए हो। इस साल को आप ऐसे जाने दोगे? मतलब मूवी देख देख के जाने दोगे क्या? ठीक है, अगर बायो आप आती है, आपको आती है बायो, तो आप उस समय फिजिक्स के क्वेश्चंस कर लेते, केमिस्ट्री के क्वेश्चंस कर लेते ऑब्जेक्टिव, बायो का ही एनसीईआरटी रीड कर लेते, जल्दी जल्दी क्लास नोट के रिवाइज कर लो, तुम्हारे पास अगर पुराना नोट है तो। बायो जो रीड की हड्डी है, जो 50% नंबर आपको देती है सिलेक्शन कराने के लिए, आप उस समय घर में मूवी देखते हो। ये बहुत गलत बातें हैं। इस तरह की एक्टिविटी आप करेंगे बेटा, सबसे बड़ा नुकसान तो अपना करेंगे, उसके बाद अपने पेरेंट्स के करेंगे। ये एटीट्यूड, ये बहुत गंदा एटीट्यूड था। एटलीस्ट 12वीं पास के बच्चों से एक्सपेक्ट कोई नहीं कर पाएगा कि बच्चा, अरे कुछ और पढ़ लो यार, अगर सब्जेक्ट आता है तो कुछ और पढ़ लो ना। मूवी देख रहा हूँ, मूवी पूरी जिंदगी देखनी है भाई, और काम क्या है? एक बार सिलेक्शन हो जाए, करो ऐसे, इतना करना हो, सपने तो पूरे करो अपने। देखो अच्छा, सरफेस पर जो स्मॉल जी आएगा, ऑन द सरफेस जो स्मॉल जी आएगा, ये होगा, पहले फॉर्मूला लिख लें, GM/R²। अब इसको हम डेंसिटी में कन्वर्ट कर रहे हैं, 4/3πr³ इंटू डेंसिटी ओवर R²। तो स्मॉल जी का रिजल्ट देखो आ गया, 4/3π कैपिटल G R इंटू रो। जो यूनिफॉर्म होता है उसमें आप आ जाए करो, डेंसिटी के फॉर्म में आ गए। अब आप जहां निकालना अंदर जाके निकाल लो। जैसे आपको डी डेप्थ पे निकालना है तो वहां रेडियस चेंज करना है, बाकी सारे कांस्टेंट हैं। जहां रेडियस था मैं उसको जगह R-D कर दूंगा। चलो डिवाइड कर देते हैं, G' ओवर स्मॉल जी, R-D अपॉन कैपिटल R। So G' is equal to small g into R/R1 D/R। यहाँ एक सिंगल फार्मूला है, यहाँ बहुत सारे फार्मूले नहीं है, वी हैव सिंगल फार्मूला। एक ही फार्मूला हमारे पास है, G1 - D/R। और अगर आप परसेंटेज चेंज निकालना चाहते हैं, जो चीज सब्ट्रैक्ट होती है वही चेंज करती है। D/R सब्ट्रैक्ट होके G को चेंज किया है, जो सब्ट्रैक्ट होगा वही चेंज के लिए रिस्पॉन्सिबल है। बस वही ले लेना है, D/R इंटू 100। और नीचे जाने से भी G कम होगा तो आगे माइनस यहाँ भी लगा देते हैं। Effect on G due to rotation of Earth। फ्यूचर में बेटे आगे बढ़ना है जिस किसी को भी, तो आप वो काम करिए जो पेरेंट्स को अच्छे लगते हैं, वो काम करिए जो आपके गुरुजी लोगों को अच्छे लगते हो। क्योंकि जो आप काम करने जा रहे हैं ये खुद की खुशी के लिए नहीं करने जा रहे हो। ये समझ लो कि आप बहुत बड़े इंसान ऊपर वाले ने बना के भेजा है कि पूरे दुनिया में तुम्हारे कुछ कर्ज हैं, उसको उतारो जाके। डॉक्टर बनाने का मतलब एक ही है कि भैया आप बहुत सारे पूरी दुनिया के लिए आप कुछ काम करने जा रहे हो, तो अपने खुशी के लिए तो तुम करने ही नहीं जा रहे हो। देखिए आपके जो इतने घर में डॉक्टर होंगे ना, आप घर में बैठ के आराम से चाय पी रहे होंगे, घर वाले पी रहे होंगे, घूम रहे होंगे इधर उधर। आपके घर में अगर कोई डॉक्टर है तो वो बैठा नहीं होगा घर में, 10 बजे पहले पहले बेचारा अपने क्लिनिक पे या ऑफिस में चला गया होगा, और रात को 10 या 11 बजे पहले उसको आराम नहीं है। तो वो उसकी पूरी जिंदगी, बच्चे बर्थडे मनाते हैं, बच्चे पार्टियां जाते हैं, बच्चे घूमने जाते हैं, वो कहीं नहीं जाते हैं। उनकी अपना खुद की क्लिनिक है या किसी अच्छे रिस्पॉन्सिबल पोस्ट पे हैं तो कहीं नहीं जा पाते हैं। पूरी जिंदगी लोगों की सेवाएं करते रहते हैं।
तो आप जो काम ठाने हो ना, तुम्हारे लिए तो है ही नहीं है, पहली बात। इसलिए अभी आप मम्मी पापा की खुशी के लिए करिए, अपने गुरुजी लोगों की खुशी के लिए करो। बाद में ये खुशी तुम तो कभी जिंदगी में उठाओगे नहीं, फिर तुम्हारे बच्चे उठाएंगे। इसलिए तुम किसी से खुश रहो तो भूले जाओ, ठीक है ना? चुपचाप अपना काम करे जाओ। तो ये अब हम रोटेशन की बात कर रहे हैं। देखो संजू, मोटर बंद करते हैं, खाना होगा पानी। पॉइंट, ये पॉइंट है अर्थ के सरफेस पर। अर्थ देखिए रोटेट होती रहती है, पॉइंट भी घूमेगा, ऐसे घूमेगा ये ना। बाहर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लग जाएगा, इस रेडियल लाइन के आउटसाइड लग जाएगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। आर छोटा वाला है, जो ये वाला ग्रीन वाला, एम आर ओमेगा स्क्वायर। देन इसका एक कंपोनेंट देखिए आ जाएगा mg के अपोजिट, mg के अपोजिट इसका एक कंपोनेंट आएगा। जैसे अगर लेमडा एंगल है, लेमडा देखो यहाँ आ गया, कंपोनेंट कितना आ गया, एम आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा। लैम्डा। अब अगर आप और नीचे अगर आते हो यहाँ, तो आपका रेडियस बढ़ेगा, ओमेगा तो ही रहेगा, रेडियस बढ़ेगा। और एकदम से यहाँ जाते हो, यहाँ आ गए देखिए आप, mg टूवर्ड सेंटर, m बड़ा वाला रेडियस कैपिटल आर ओमेगा स्क्वायर। अब देखिए ये इसको सबट्रैक्ट करेगा। अगर आप एकदम टॉप पे जाके बैठ जाते हैं, बताओ इसका रेडियस क्या है? इस पॉइंट का सर्कुलर पाथ का कोई रेडियस बनेगा नहीं बनेगा? 0। यहाँ बड़ा रेडियस आया, यहाँ रहे तो रेडियस कम हो गया, यहाँ गए रेडियस और छोटा हो गया। यहाँ कितना रेडियस बनाओगे? आर कॉस लैम्डा। आर कॉस लैम्डा। तुम लोग खोपड़ी ठीक है कि नहीं है? टॉप पॉइंट पे रेडियस बना रहे हो आर कॉस लैम्डा? मैं यहाँ की बात कर रहा हूँ, जहाँ एरो ले रखा हूँ। नहीं सर, बीच वाले का बता रहे हो, जो ऊपर वाला है उसका। पोल पर क्या, पोल पर रेडियस ही नहीं है, इसका मतलब यहाँ तो एग्जैक्टली सिर्फ एक ही फोर्स लगेगा mg। सेंट्रीफ्यूगल यहाँ नहीं बनेगा ना टॉप पे, तो पोल पे जाएंगे तो क्या आंसर बताएंगे? नेट फोर्स क्या होगा? ओनली mg। जी। जी डैश पूछेंगे तो ओनली जी। आप देखिए मैं कोई फार्मूला नहीं यूज कर रहा हूँ, हमने कोई फार्मूला नहीं यूज किया है। आप चले गए इक्वेटर पर, सर्कुलर मोशन हर एक बच्चा जानता है, अंदर mg आउटसाइड एम आर ओमेगा स्क्वायर, बड़ा रेडियस पूरा रेडियस बन जाएगा। तो यहाँ अगर जाएंगे आप, इक्वेटर इसे बोला जाता है, तो अंदर वाला फोर्स हो गया mg, आउटसाइड हो गया एम आर ओमेगा स्क्वायर, मास से डिवाइड कर दो, जी डैश आ गया स्मॉल जी माइनस ऑफ आर ओमेगा स्क्वायर। ये हमारा जी डैश आ गया। जी डैश आ गया जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर। हो गया क्लियर? राइट बच्चे, क्लियर हो गया सबको? यस सर। अभी कोई देखो, पोल इक्वेटर के लिए क्या जरूरत है फार्मूले की? किसी फार्मूले की जरूरत नहीं है, सब लोग सर्कुलर मोशन जानते हैं। यहाँ सीधा बड़ा आर आ गया। अब यहाँ जाओगे, देखो ये स्मॉल आर, यहाँ स्मॉल आर निकालना पड़ेगा, जो कि चिल्ला रहे थे भी जोर जोर से।
स्मॉल आर, कैपिटल आर, लेमडा, ये भी लेमडा, ये भी लेमडा, आर बाई आर कॉस लेमडा, आर कॉस लेमडा, यहाँ डाल दो आर कॉस लेमडा, बस mg में से माइनस करके जी डैश निकाल लो। बहुत ज्यादा रटना नहीं है, ज्यादा रटेंगे तो हमारा दिमाग बताया ना बार बार, इतना बड़ा भैया कंप्यूटर की हार्ड डिस्क नहीं बैठी हुई है, जीबी बढ़ा लोगे। चलो तो यहाँ देखिए इफेक्टिव जी आ गया, mg डैश mg माइनस एम आर, बड़ा वाला लिया तो बड़ा वाला कॉस लेमडा भी आएगा, एक कॉस लेमडा वहां पहले से है, मास 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 कैंसिल, सो जी डैश इज इक्वल टू जी माइनस आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा, आर ओमेगा स्क्वायर कॉस लेमडा, कॉस स्क्वायर। कॉस स्क्वायर लेमडा। अब यहाँ से मत जाओ कि इक्वेटर पे जाऊंगा तो ये होगा, पोल पे जाएंगे, फार्मूले से मत चला करो, फिजिक्स से चला करो। अब बच्चा ये फार्मूला रखता है, फिर इक्वेटर पे पोल पर जाके वैल्यू निकालता है, फिर इक्वेटर पोल तो बिना वैसे ही कोई बता देगा, इक्वेटर पोल में क्या जरूरत है फार्मूले की, और कहीं है तो फार्मूला लगा लेना कॉस लेमडा करके। चलिए छोटे से न्यूमेरिकल लिखिए, फाइंड co-latitude of geostationary satellite, co-latitude of geostationary satellite। बेटा इसकी हाइट लगभग 6 आर होती है ना? यस सर। यहाँ से टेंजेंट बना लो, टेंजेंट इसको आप सेंटर से ज्वाइन करो, ये कैपिटल आर है, ये लैटिट्यूड होता है लेमडा, पहला एंगल होता है कोलैटिट्यूड फाई, फाई इज कॉल्ड कोलैटिट्यूड। लेमडा एंगल ऑफ लैटिट्यूड, फाई इज कॉल्ड एंगल ऑफ कोलैटिट्यूड। ये 90 होता है, थोड़ा याद है आपको, ज्योमेट्री याद है, टेंजेंट हमेशा 90 होता है रेडियस पर। तो कॉस फाई लेके आंसर कर लो, कॉस फाई लेके आंसर कर लो। सो कॉस फाई इज इक्वल टू, नहीं साइन फाई से आएगा, साइन फाई से आएगा, करेक्ट। साइन फाई इज इक्वल टू आर बाई 7r ना, आर बाई 7। यहाँ से फाई निकल, फाई इज कॉल्ड कोलैटिट्यूड, लेमडा इज कॉल्ड एंगल ऑफ लैटिट्यूड। ये था इसका इफेक्ट। तो मैं इसको आगे चलूं, समझ आ गया ना आप लोगों को? क्वेश्चन समझ में आ गया? यस सर। आके देखो, सॉलिड हॉलो ये सब के लिए ना आप क्लास 12 से याद रखना,
जैसे आपसे पूछा जाए होलो स्फीयर बना देता हूँ। तो आपको इसमें डिस्कस करना है वेरिएशन ऑफ, देखिए वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर ओनली, वेरिएशन ऑफ ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फीयर ओनली। मतलब इसके आसपास अगर हम दूसरे प्लैनेट्स, दूसरे बॉडीज की अट्रैक्शन को खत्म कर दें तो सिर्फ स्फीयर के इफेक्ट से क्या इंटेंसिटी होगी वो बताना है। इसके नियर बाई किसी और प्लैनेट की बात मत करो, सिर्फ इस स्फीयर की जो इफेक्ट होगा उसको हमें बताना है। तो बड़ा सिंपल चीज है, जैसे आप अंदर कोई स्फीयर बनाओगे तो अंदर तो मटेरियल है नहीं, खाली अंदर है ना, नो मटेरियल, मास नहीं है, तो इनसाइड जी क्या होगा, 0 होगा। याद है ना 12th क्लास, 12 में याद रखिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आई से बोलते हैं 0, मास नहीं है। सरफेस पे जाओगे, है मास, ले लेंगे। आउटसाइड जाओगे, जहां जाओगे वहां हम स्फीयर बनाएंगे, सेंटर से डिस्टेंस देख लेंगे, स्मॉल आर स्क्वायर कर देंगे। ये आर ग्रेटर देन आर के लिए फॉर्मूला है, कुछ चेंज नहीं है। आप जीएम को केक्यू कर दो, सारी चीजें चली गई क्लास। दूसरी बात ध्यान रखना, आई वेक्टर क्वांटिटी है, फोर्स वेक्टर क्वांटिटी होती है, यहाँ आगे माइनस मत डालने लगना। कभी कुलम्स में तूने नेगेटिव चार्ज लेके माइनस साइन लगाया था, जैसे माइनस क्यू चार्ज है, नो या सर, फील्ड बताओ, माइनस लगाया था कभी? नो सर। आदित्य कह रहा नो सर, तो उस दिन तो पूछ रहा था माइनस क्यों नहीं लगा रहे। सर उसी दिन की वजह से तो बता रहा हूँ। अच्छा, मैं तो 12 में याद आ गई जाना। फोर्स वेक्टर क्वांटिटी में कभी माइनस नहीं लगाया जाते जब तक आई कैप जे कैप नहीं लगाओगे। अगर आप राइट हैंड साइड आई कैप जे कैप लगाओगे या यूनिट वेक्टर डालने लगोगे, जैसे देखो मैं आपको समझा देता हूँ, काफी लोगों को याद रहता नहीं है। माइनस प्लस चार्ज है, आपको 2 पर सा फोर्स बताना है ड्यू टू 1 इन वेक्टर फॉर्म। ये लाइन बनाया, 2 पर निकालने जाएंगे तो 1 इसको देखो अट्रैक्ट करेगा अपनी तरफ, डायरेक्शन होगा 2 से 1 की तरफ। एरो का डायरेक्शन देख सकते हैं, 1 to 1, 2 से 1 इसकी डायरेक्शन है। अब यहाँ साइन जो डाला जाएगा चार्ज का यूज करना होता है, यहाँ साइन आपको यूज करने पड़ेंगे अगर आप वेक्टर फॉर्म में जाएंगे तो। R21 कैप ओवर आर स्क्वायर, ये फोर्स किस पर आया? 2 पर आया ड्यू टू 1। काफी लोग सोच रहे हैं यार R21 में तो यहाँ 1-2 आता था, है ना, R21 में तो 1-2 आता था, सर ने यहाँ 2-1 लिख दिया। आप एग्री हैं 2-1 क्यों लिखा यहाँ? नो, यहाँ देखो कैसा चार्ज है, ये माइनस, नेगेटिव, ये अट्रैक्ट करेगा तो भैया फोर्स की लाइन तो यही है, यही तो लाइन ऑफ फोर्स है, तभी तो R21 लिखा हो यहाँ। अब जैसे मैं प्लस चार्ज लेता, अब इसकी फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन इधर होती। देखिए बड़ी सिंपल चीज है ये, क्लास 12th का पहला चैप्टर है ये। आधे सोच रहे हैं यार मुंह खोल के देख रहे होंगे, एक आध मक्खी अंदर आ जाएगी, ये यार ये कैसे हो गया, ये तो हमने कभी ध्यान ही नहीं दिया माइनस प्लस लेना होता है। पूरी 12 में पास हो गई, देखिए बताइए कितनी बेकार बात है। काफी लोगों को नहीं पता होता, पता है मुझे अच्छे से, प्लस प्लस प्लस, चार सारे प्लस रहेंगे, आर स्क्वायर कर दिया। अब देखना 2-1 की जो डायरेक्शन है वो 1 से 2 की तरफ है, ये से एरो देखिए 1 से 2 की तरफ है, यहाँ R12 वेक्टर डाला जाएगा। बट हमें कैप डालेंगे क्योंकि हमें तो
पहले कैप ही मल्टीप्लाई करना होता है, तो R12 कैप देखिए याद डालिए। तो जब वेक्टर फॉर्म में आप जाएंगे, आई कैप जे कैप लगाएंगे या वेक्टर शो करेंगे, तब हमें हमेशा चार्ज की साइन के साथ यूज करने पड़ेंगे, इवन इन कुलम्स एंड फील्ड ऑल्सो। बट अगर सिर्फ मैग्नेट, हम तो कुलम्स ने मैग्नीट्यूड बताया था, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन ने मैग्नीट्यूड बताया, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स, मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स। जब मैग्नीट्यूड वर्ड डालोगे तो वेक्टर खत्म, तो माइनस प्लस का फंडा खत्म, फिर तो वैल्यू बतानी होती है। ये है इसका कॉन्सेप्ट। मुझे लगता है आपको थोड़ा याद आ गया होगा ये चीजें। ग्रेविटेशन भी ये काम करने हैं, वहां भी ये काम करना था। सॉलिड स्फीयर का वेरिएशन और अर्थ में कोई फर्क नहीं है। देखो, सॉलिड स्फीयर ही अर्थ है, जो सॉलिड स्फीयर है वही अर्थ है। तो लास्ट क्लास में सॉलिड स्फीयर तुमने लिखा भी था, एक बार इसका ग्राफ भी बना ले, हॉलो स्फीयर का ग्राफ बना लेते हैं। हमने डायरेक्शन नहीं देखा है, मैग्नीट्यूड लिया है, मैग्नीट्यूड ऑफ फील्ड देखा है, सिर्फ वैल्यू देखा है, तो ग्राफ ऊपर बना देना। अंदर खाली है, स्फीयर के सरफेस तक तो कुछ मिलना नहीं है, यहाँ तक खाली रखो। इसके बाद डिक्रीजिंग टाइप का ग्राफ बनाते चले जाएं, उधर भी इधर भी, जैसे राइट होगा वैसे लेफ्ट होगा, जैसे राइट वैसे लेफ्ट। ये इसका वेरिएशन है आई का विद डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर ऑफ हॉलो स्फीयर। सॉलिड मुझे लगता है हम लास्ट किए थे ना, लास्ट टाइम किया था ना सॉलिड वाला। एक बार सारे फॉर्मूले लिख दें। गौसला याद करिए, गौसला में सॉलिड स्फीयर में क्या रिजल्ट होता था? पहले इंक्रीज होता था, फिर मैक्सिमम, फिर डिक्रीज होता था 1/r² की। तो देखो भैया, दो रिजल्ट तो सिमिलर हैं। आप देखो ये वाले रिजल्ट, लास्ट के दोनों रिजल्ट हॉलो सॉलिड के लिए सेम है। पहला रिजल्ट जो चेंज हो रहा है, I0 यहाँ आ गया, ये फर्स्ट रिजल्ट में चेंज है, बाकी रिजल्ट सेम है। हो गया बेटा, समझ में आ गया सबको? किसी को डाउट रह गया दिमाग बताइए। मैं रफ कर दूं, ग्राफ बना लो, अंदर लीनियरली बढ़ेगा, बाहर चलिए लास्ट पॉइंट डिस्कस करते हैं ग्रेविटेशन का। आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, क्या है पहले समझा देता हूँ। अर्थ है, अर्थ के सरफेस से ऊपर जाके एक डेफिनेट हाइट पे जाके यहाँ से बॉडी हॉरिजॉन्टली थ्रो करना है। इसके पाथ पूछे जाते हैं, राइट, इसके पाथ पूछे जाते हैं। सबसे पहले आप बना लिया करो सर्कल, सैटेलाइट की तरह। सर्कल पाथ बनाने के लिए वेलोसिटी कितनी देनी पड़ती है यहाँ?
ऑर्बिटल स्पीड क्या होती थी बताइए जरा। अरे नहीं यार, प्लस एच, आर प्लस एच। आर प्लस एच। तो अगर किसी बॉडी की वेलोसिटी ऑर्बिटल के इक्वल है, अगर आप ऑर्बिटल के इक्वल वेलोसिटी दे रहे हैं तो पाथ बनेगा सर्कुलर। ऑर्बिटल से कम देने पे क्या होगा, तो यहाँ मैं 2 केस डिस्कस करूंगा। मैं 2 एलिप्स बनाया हूँ अभी। आपके पास पैकेज है, पीछे वाला पेज खोल लेना। ये 4, 5, 6 केसेस दिए हैं। मैं आपसे पूछूंगा, आप वहां से देख के बताना। ये अर्थ है, ये इसका एलिप्टिकल पाथ का ये सेंटर है, फोकस है, फोकस पर अर्थ है, और यहाँ इसके ऊपर वाले फोकस पर अर्थ है। डायग्राम थोड़ा ठीक से बना नहीं ना, इसलिए चेंज कर रहा हूँ। देखिए 2 तरह के डायग्राम बने नहीं रहा सही सा, इसमें मुझे चलो ऐसे दिखा देता हूँ, कोई बात नहीं। ये सेंटर है, फोकस है, ऊपर वाला फोकस है, यहाँ अर्थ ले लिया। ये केस देखिए बनता है। ये दोनों ही केस लेस देन ऑर्बिटल वेलोसिटी के लिए है। एक ऑर्बिटल वेलोसिटी से कम, सॉरी, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी कम के लिए है, एक ऑर्बिटल वेलोसिटी ज्यादा के लिए। ये बताइए मैंने एरो सही डाला गलत डाला? ऑर्बिटल से कम, ऑर्बिटल से ज्यादा, दोनों ही एलिप्स हैं। एक में अर्थ नीचे वाले फोकस के पास दिख रहा है, दूसरे में अर्थ का सेंटर ऊपर वाले फोकस पे दिख रहा है। जरा मुझे बताओगे आप लोग पीछे देख के क्या कहानी इसकी है? पीछे देखो ना पेज, मेरे पास बुक नहीं है। एक देखना उसमें बाहर से जाके होगा पाथ, अर्थ नीचे वाले फोकस के आसपास है। एक ऐसा है कि अर्थ ऊपर वाले फोकस के पास है, यहाँ भी इलिप्टिकल पाथ है। बेटा तुम लोग पैकेज में नहीं है क्या चीजें? है सर। पेज नंबर बताओ बाकी बच्चों को। सर 18। सबसे पहले ऑर्बिटल वेलोसिटी वाला केस बताओ, कौन सा पॉइंट है जब सर्कुलर पाथ बन रहा है इक्वल टू ऑर्बिटल वाला? थर्ड पॉइंट ऑर्बिटल के इक्वल है, और इसके आगे वाला पॉइंट है मोर देन ऑर्बिटल। अब बताओ मोर देन ऑर्बिटल में अर्थ नीचे वाले फोकस पर है, ऊपर वाले फोकस पे दिख रहा है? ऊपर वाले, नीचे वाले। मोर देन पे नीचे वाला दिख रहा होगा, तभी तो मैं पूछा हूँ। देखो ये वाला जो पाथ है, जो नीचे वाले पाथ दिख रहा है ना, ये तुम्हारा यस सर मोर देन ऑर्बिटल वाला केस है। ऑर्बिटल से ज्यादा, ये भी एलिप्स है, एलिप्स पाथ ये भी है। यहाँ वैसे पूरा पाथ हो नहीं पाएगा क्योंकि बीच में अर्थ आ जाएगा। ये आपको लग रहा है कि कोलाइड हो जाएगा, कोलिजन अगर नहीं अर्थ होता तो पूरा बन जाता, लेकिन यहाँ बेटा ये ऊपर वाले फोकस पे दिखता। 2 अलग अलग केसेस हैं। अब बताओ, अगर हम पहला पॉइंट पढ़ना ध्यान से, पहला पॉइंट पढ़ के बताना। अर्थ के, क्योंकि प्रैक्टिकल बेसिस का कोई लॉजिक नहीं है इसलिए मैं इसको आपको पढ़वा रहा हूँ। देखिए
अगर अर्थ के थोड़े हाइट से, ज्यादा ऊपर से नहीं, थोड़े से हाइट से जाके बॉडी फेंकेंगे, जैसा कि हम नॉर्मली काइनेमेटिक्स में कर रहे थे, प्रोजेक्टाइल में कर रहे थे, तो आप क्या बताएंगे पाथ? अगर हाइट ज्यादा नहीं है, हाइट ज्यादा नहीं है अर्थ के कंपैरिजन में, तो आप पैराबोला बनाएंगे। तो लेस देन के लिए दो केस है, ये भी लेस देन ऑर्बिटल के लिए केस है, ये भी लेस देन ऑर्बिटल के लिए केस है। अगर आप बहुत नीचे से सब मीटर से अगर आप प्रोजेक्ट करेंगे हॉरिजॉन्टली तो हम पैराबोला बोलेंगे, और अगर आप हाइट थोड़ी लेते हैं अच्छी खासी तो हम एलिप्स बोलेंगे, बट ऑर्बिटल से कम, ऑर्बिटल से ज्यादा कर देंगे तो अगेन एलिप्स बोलेंगे। सन आपको नीचे वाले फोकस पर दिखेगा, अर्थ नीचे वाले फोकस पे दिखेगा। तो आपको 3-4 केस मैंने बताया, लेस देन ऑर्बिटल 2 केस, थोड़े से हाइट पैराबोला, थोड़ी हाइट ज्यादा ले लिया तो एलिप्स, मोर देन ऑर्बिटल एलिप्स। एग्जैक्टली ऑर्बिटल स्पीड है सर्कुलर। अब ऑर्बिटल से ज्यादा देंगे और एस्केप से कम देंगे। V is more than orbital but less than escape. ये वाला केस आपने ले लिया है एलिप्स पाथ, कि आपका शायद चौथा केस होगा में भी। अब हम ऑर्बिटल नहीं, सॉरी, एस्केप के इक्वल दे देते हैं। एक एस्केप के इक्वल देना है, एक एस्केप से ज्यादा देना है। एस्केप के इक्वल देना है, एस्केप से ज्यादा देना है। बताओ बेटा, एस्केप देने पे कैसा पाथ है? पैराबोला। एलिप्स तो हो ही नहीं सकता, एलिप्स पे तो वापस आ जाएगा ना। तो ये ऐसे पैराबोला, ऐसे ओपन पैराबोला, मतलब ऐसे खुल के जाएगा ना, थोड़ा ओपन पैराबोला, अर्थ पे नहीं आएगा। अर्थ पैराबोला तो पहला वाला केस भी था। ओपन पैराबोला बाउंडेड नहीं है, मतलब इसके अर्थ के पास नहीं आएगा, ये अर्थ के पास नहीं आएगा। ये वाला ओपन, इसे बोलते हैं पैराबोला ओपनली जाएगा, थोड़ा ओपन होके जाएगा तो इन्फिनिटी पर। देखिए जो पहला पैराबोला था जो बनाया था आपने, अर्थ के सरफेस पर आ गया था, ये ओपन पैराबोला नहीं बोलते इसको। और ये था एस्केप के इक्वल देंगे देन, और एस्केप से ज्यादा दें तो क्या होगा? लास्ट पॉइंट बोलो। हाइपरबोला। हाइपरबोला थोड़ा और ओपन हो जाता है। ये देखिए पैराबोला है, और दबा दीजिए तो एलिप्स बन जाएगा, और इसको खोल दीजिए थोड़ा सा और ज्यादा ओपन कर दो, ये ऐसे और ओपन कर दो तो ये हाइपरबोला होता है। ठीक है, पैराबोला, हाइपरबोला, पैराबोला, देन आता है सर्कुलर, सर्कुलर के बाद आता है एलिप्स। ये सारे शेप होते हैं। मैथ में कोनिक सेक्शन में पढ़े जाते हैं सब चीजें। चलो फिर हमने पढ़ा दिया इसे, तो अरे यार मेरे पास तो पैकेज ही नहीं है। एक्चुअली हम घर से क्लास ले रहे हैं आज, पैकेज ही नहीं है। डाउट कहाँ से लें? क्या करेंगे आप लोग? पेज डालेंगे, क्वेश्चन डालेंगे? आपके पास पैकेज नहीं है? पैकेज नहीं है मेरे पास, तो मैं क्वेश्चन अपने आप ही कुछ करा देता हूँ, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कुछ भेजता हूँ, कराता हूँ। थोड़े से क्वेश्चन तो कराना पड़ेगा। टेलीग्राम पे डाल दें? ठीक है, रोटेशन का एक सेक्शन डाल दो, 2-3 पेज होगा, डाल दो। आप लोगों के पास सही, हमें देखना बस कौन सा सबको देखना है, डाल दे दो। रोटेशन का सेक्शन बी डाल दो। नहीं, आप एक तरफ से डालो, ए डालो, ऐसे कंफ्यूज नहीं होना है। ए डालिए, हमें पता रहेगा ए डिस्कस हो गया है। ए डालिए आप लोग, रोटेशन का सेक्शन ए डालो।
एक्सक्यूज मी सर, एक डाउट था। सर आपने कहा था जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ई होता है वो जी के बराबर के लिए होता है और ये एन बॉडी के लिए, मतलब कैसे? फिर से बोलो। जो इंटेंसिटी ऑफ ग्रेविटेशन फील्ड ई होता है वो जी के बराबर होता है, एक्सलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। नहीं, ऐसे बोलो, जो आई है वही जी होता है, ठीक है? ठीक है सर। तो आपने बोला था सभी आई को हम जी नहीं बोलेंगे, बट सारी स्मॉल जी को आई बोल सकती है। ओके सर। अब कुछ समझ में आया? अरे समझी क्या मतलब हुआ इसका? कि सर जितनी भी जी है वो तो इंटेंसिटी है, पर सारी इंटेंसिटी जी नहीं है। क्योंकि जो आई जी होती है ना सिर्फ प्लैनेट के लिए है। जुपिटर यूज करो, मून यूज करो, अर्थ यूज करो, समझ गई? यस सर। सर तो जो आई है वो हम दो बॉडीज के बीच में भी यूज कर सकते हैं। आई तो प्लैनेट के लिए भी यूज कर ले, जैसे तू घर में बैठी है, तेरी बॉडी और दूसरी बॉडी के बीच में हो सकती है, दो पेन के बीच में हो सकती है, समझ रही है? यस सर। ओके, थैंक यू सर। अरे बेटा भेज दिया क्या? सर सेक्शन ने पूरा भेज दिया। गुड, हम देख लेते हैं जल्दी से। डाउट नंबर बोलो जरा, तुम लोग नंबर बोलो, अपना पैकेज खोलो, नंबर बोलो। 16 15 27 27 20 21 और 23 बस 3 ही डाउट है, 4 बस। कोई एक सेक्शन की तुमने करा? कौन सा सेक्शन? एक दो दिनों में क्या किया है? बी तो नहीं किया है, ए किया, बी किया? सारे कर लिए। अच्छा, ए में और कोई डाउट नंबर बोलेगा? नहीं है? चलो पहले ए में सॉल्व। अच्छा गुड। नहीं, और बच्चे तो और भी हैं, और भी बच्चे हैं, तो और किसी कोई डाउट एक्स्ट्रा नहीं है बेटा? नहीं पढ़ रहे हो आप लोग, इसका मतलब सबको थोड़ी सॉल्व हो गए होंगे। बहुत कॉमन डाउट है। अच्छा, हाँ, इसे मैंने देखा, आप टेलीग्राम पे खूब डाउट पूछते रहते हो, अच्छा लगता है। बहुत दिन से मैं मोटिवेट बच्चों को करता नहीं था बेटा, आप ग्रुप बना ले। अच्छा आप ग्रुप बन गया हमेशा के लिए। काफी प्रॉब्लम बच्चे हमारे अपने आप ही सॉल्व कर लेते हैं, बढ़िया लगता है। कम क्वेश्चन है। ये तो
एनसीईआरटी वाले डाउट्स हैं यार। अच्छा, मुझे नहीं पता एनसीईआरटी वाला। अरे तुम लोग 22 नंबर डाली, बाकी पेज कहाँ गया? अच्छा, टेन से क्वेश्चन दिख रहा है, फिर ये किससे है? 21-22 है। बेटा पेज ऑर्डर वाइज नहीं भेज रखी हो? सर वो 21-22 ना बीच में किसी दो बच्चों ने पेज अपने मतलब अपने डाउट डाल दिए क्वेश्चन वाइज, तो मैंने 3 पेज भेजे थे। एक तो जो ये वाला है 11-22। रुक जाओ, एक लास्ट वाला देख लेता हूँ, 22 से लेके 27 वाला पेज। हाँ, और एक रुक उससे जाओ, ऊपर भी है 2 पेज। पहले बच्चे नालायक हैं, बीच में अपने सारे भेज देते हैं, कंफ्यूजन हो जाता है। रुक जाओ, अच्छा पहले 27 नंबर सॉल्व करता हूँ। पार्टिकल ऑफ मास m is projected with speed u at an angle theta with the horizontal. The magnitude of torque on the particle about the point of projection when the particle is at the highest point is. अरे बेटा सुनो, ऐसे पहले प्रोजेक्टाइल पूरा बना लो। यहाँ पर आप mg दिखा दो, और ये इसका r/2 है, ये देखिए r/2 है। ये बताओ टॉर्क में mg में क्या मल्टीप्लाई करेंगे? परपेंडिकुलर डिस्टेंस। बस रेंज का फॉर्मूला डाल के यहाँ से टॉर्क कर लेना, ठीक है ना? यस सर। 23 नंबर पर देखो, तो देखिए y इक्वल टू x प्लस 3 पहले लाइन बना लो। इसका मतलब बेटा होता है 1045 इंटू एक्स प्लस 3। तो आप प्लस 3 का मतलब यहाँ से ऊपर जाओ, यहाँ से ऊपर जाना, और यहाँ एक लाइन ऐसे बना देना, 45 डिग्री एंगल, ये होगा 3। ये लाइन का मतलब समझ में आ गया? पार्टिकल देख इस लाइन में जाएगा। अब इसको रिजॉल्व कर लो एक्स एक्सिस में। यहाँ देखो आ गया mv cos 45, mv cos 45, mv cos 45। अब यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस mv cos 45 के साथ है ना भाई, जो ये वाला कंपोनेंट आएगा वो तो यहीं से जाएगा, इससे तो एंगुलर मोमेंटम होने वाला नहीं है। 3 के राइट एंगल डिस्टेंस पर देखा जाए मोमेंटम ये वाला है mv cos 45। एंगुलर मोमेंटम देखो आ गया mv cos 45 मल्टीप्लाई बाय 3। ज्यादा मैथ मत लगाओ, सिंपल तरीका है, इसे देखिए आंसर आ जाए। इस पेज के तो हो गए, 21 भी है, रुक जाओ 21 सर 22 भी बोल दे। 22 भी ले। तो क्लास में करवाया हुआ बेटा, एक रस्सी काट देगा तो क्या होगा? क्लास नोट नहीं पढ़ते हो कभी? क्लास नोट पढ़ा करो। ये समझ आ गया ये 23 सभी को? यस सर। 21 में ये रिंग्स हैं। ये बताओ कि अगर मैं ये रिंग लेता हूँ तो क्या ये टेंजेंट है? ये टेंजेंट है इसका? यस सर। ये टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर है? यस सर। ये टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर है। डायमीटर की इनर्शिया कितनी होती है? स्मॉल स्क्वायर बाय 2।
प्लस ये वाला डिस्टेंस r है, प्लस m इंटू आर स्क्वायर इसमें ऐड कर दो। पीछे वाला भी ऐसे ही है, तो इसमें 2 मल्टीप्लाई कर देता हूँ। फिर आपने यहाँ एक लगा लिया, ये खुद इसका टेंजेंट इसका डायमीटर ही है ना, इसका तो डायमीटर है। इसका एम आर स्क्वायर बाई 2, तो बस ऐड कर लो सभी को, आ गया आंसर। रुक जाए भी बता दूं, नाराज होगा ये। 22 नंबर। एक रस्सी तूने काट ही दिया, उसको हटा दो। क्या उसको लगाने से, इधर रस्सी लगा लो। यही इसी के अबाउट टॉर्क इक्वेशन लिख लो। देखो mg लगाओ सेंटर में, ये डिस्टेंस होगा l/2, दिस इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट O मल्टीप्लाई बाई अल्फा, और ये इनर्शिया होगा ml²/3, ml²/3। ये 21 वाला एक बार और बताना। 21 वाला कौन सा बेटा, गोले गोले जो बना रखे हो? यस सर। ये काम किया करो, पहले ना तुम एक यहाँ टेंजेंट बना लो ऐसे, तो टेंजेंट को इसके सेंटर की तरफ ले जाओ। तुम्हें पूछ रहा था क्या ये सेंटर के पैरेलल है, बोलो हाँ ना। यस सर। यस सर। अब डायमीटर के अबाउट इनर्शिया तुम बताओ क्या होती है रिंग की? अब समझ में आया बेटा? सेंटर ऑफ मास की जब आ जाएगी तो हम इसमें क्या ऐड करेंगे? m इंटू आर स्क्वायर, m इंटू आर स्क्वायर इसमें हम ऐड कर दें। ये इनर्शिया होगी अबाउट टेंजेंट। चलो आगे दूसरा पेज खोलते हैं। तो 16 रह गया इसका एक। इस पेज पे नहीं है 16। अच्छा, पेज ही उधर उधर चला गया है, ढूंढता हूँ। चलो दूसरा पेज ऊपर गया तो फिर गोला बना सर इस पे होगा। 21 नंबर पे किसी ने भेजा है, उस पे जाऊंगा तो उसके ऊपर गया तो ये कौन सा नंबर पूछ रही है? 16। देखो आप 16th।
देखिए बेटा 16th क्या है, नीचे पहली बात आपने ऊपर हिंज किया हुआ है, पहले रॉड स्टेशनरी है, इधर से कोई इंसेक्ट आ रहा ना, बुलेट आ रही है इधर, बुलेट की वेलोसिटी v है, मास m। कॉलिजन के बाद क्या हुआ, इसी के अंदर पास नहीं किया, इसी के अंदर इम्बेड हो गई है ना, आफ्टर कोलिजन इसी के अंदर इम्बेड हो गए, एंड पॉइंट पे आके देखिए इम्बेड हो गए। इसको रेड कलर ले लेते हैं, बुलेट को रेड बना देता हूँ, इसी के अंदर पड़ी है देखो ये। फिर इसके अबाउट ये घूम जाएगी ऐसे ओमेगा स्पीड से। क्या कंजर्व करेंगे, एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम एंगुलर मोमेंटम, मोमेंटम नहीं तो पॉइंट ऊपर बैठ गया, ट्रायंगुलर मोमेंटम ही बोला है। नहीं एंगुलर मैंने बोला, तुमने मोमेंटम बोला। देखो अच्छा, यहाँ से डिस्टेंस हो गया mvr, mvr, r क्या होगा l, इट इज l, mvr, r इज l है ना, mvr रॉड स्टेशनरी है। बाद में देखो, बाद में I होगा अबाउट o, I इंटू ओमेगा, I अबाउट o इंटू ओमेगा। अब मुझे बताओ कि o के अबाउट इनर्शिया रॉड की क्या होती है, ml²/3, यस सर। और जो पार्टिकल यहाँ चिपका रखी बुलेट उसका डिस्टेंस प्लस ml² इंटू ओमेगा, यहाँ से ओमेगा आ जाएगा। अब बताओ और किसी को इस पेज पे डाउट तो नहीं है, जरा सेक्शन सर 20 बच गया। 20 बता देता हूँ। 20. In the figure given below, a child of mass 4 kg is standing on a wooden plank of mass 40 kg. अच्छा, child walks on the plank with a velocity of 10 meter per second with respect to the plank. ठीक है, वेलोसिटी ऑफ प्लैंक बताना विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड। अरे इसमें ज्यादा सोचा मत करो यार, एक बात सुनो, क्या सेंटर ऑफ मास इधर उधर जाएगा, बताइए आप लोग। नो सर। नो। यहाँ लिखो मास m इंटू वेलोसिटी ऑफ चाइल्ड विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड प्लस बड़ा वाला मास वेलोसिटी ऑफ प्लैंक। एक बात क्लियर हो गया कि चाइल्ड के अपोजिट डायरेक्शन में प्लैंक जाएगा। मैग्नीट्यूड इक्वल होगा, डायरेक्शन अपोजिट होगा। डायरेक्शन देखिए ऐसे होगा, मोमेंटम हमेशा इक्वल होगा क्योंकि 0 आना चाहिए टोटल। यहाँ से हम चाइल्ड की वेलोसिटी क्लियर करेंगे अभी। तो ये चाइल्ड की वेलोसिटी तुम्हें जो दे रखी है वो विद रिस्पेक्ट टू प्लैंक दिया है, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में नहीं दिया है, राइट। मतलब अगर चाइल्ड इधर जाएगा तो प्लैंक इधर जाएगा। तो क्लियर हो रहा ना बेटा, प्लैंक की वेलोसिटी अगर v है तो चाइल्ड की वेलोसिटी आनी चाहिए, मैं वैल्यू हटा रहा हूँ, साइन हटा रहा हूँ, mv/m। ये चाइल्ड की वेलोसिटी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में है, ये चाहिए प्लैंक की वेलोसिटी है, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में है। तो बताओ रिलेटिव वेलोसिटी के लिए ऐड करूं सब्ट्रैक्ट करूं? ऐड। यस निकालो कैपिटल V, ये आंसर आ गया। कैपिटल V निकाल के देखो सभी लोग। सिमरन बेटा डालना, अगले वाले पेज डालना। सर डाल दिया किसी ने। सर मैंने डाल दिया।
नंबर तो बोलो, दिया तो दिया, नंबर बोलो तुम लोग। 21 सर 8 30 8 10 8 10 30 21 5 41 21 41 पापा तार 21 30 हाँ पापा अरे पापा, पापा को फोन दे के आ जा, चल तुम चुपचाप कर। 8 10 30 5 41 पापा को पटा के रखती है। तभी फीस भर रहे हैं पापा, पढ़ाई लिखाई जल्दी करो, फटाफट चलो। हाँ जी, सर 38 सर 21 भी है। 30 21 21 25 फटाफट बोलो, दोबारा ना लेने वाला मैं सेक्शन बी। 30 and 39 30 39 44 अरे उसको वाइब्रेशन में डाल मोबाइल। 37 चलो ठीक है, अब इतना बता दो, फिर पूछ लेना। अब बूस्टर काम रहेगा, कल परसों में बूस्टर खत्म कर लेना, तुम लोग बूस्टर खत्म कर लेना और ग्रेविटेशन भी करना, ठीक है ना बेटे। काम को ना अगले हफ्ते जाना नहीं चाहिए, जो चैप्टर टीचर खत्म करें उसके पीछे हाथ धो के लग जाओ और एकदम चैप्टर आगे नहीं जाना। जितनी मेहनत करोगे, जितनी ज्यादा मेहनत करोगे ना, पागलों की तरह देखना, तुम्हें रात को लगने लगा अरे यार मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। खूब मेहनत करोगे, तुम्हें अंदर से फीलिंग आएगी कि यार मेरा सिलेक्शन इस बार तो हो जाएगा। ये चीज सिर्फ मेहनत से होगा। मैं आकाश में खूब मेहनत करता हूँ, डाउट बताता हूँ, है ना, हमेशा सीरियस पढ़ाई लिखाई पे लगा रहता हूँ। मैं मैनेजमेंट जिम्मेदारी बिल्कुल नहीं लेता हूँ। तो मुझे पता है कि मैं अगर ठीक ठाक रहूंगा तो मेरी आकाश की नौकरी नहीं जाने वाली है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा मेहनत करता हूँ। तो अगर आप खूब मेहनत करोगे तो आपको ये चिंता नहीं रहेगी कि मेरा सिलेक्शन नहीं होगा। रात को सो, ये अगर अंदर से फीलिंग आ रही यार हमने खुद आज पढ़ाई की है मेडिकल की, देखिए आपकी कितनी बढ़िया रैंक आ जाती है। इनसिक्योर जो बच्चे हैं ना अंदर की, पता नहीं होगा नहीं होगा, जितने लोग बेटा मेहनत नहीं करते हैं वो ईमानदारी से काम नहीं करते तो वही डरते हैं। जो ईमानदारी से काम करता है ना वो डरता ही नहीं है, बिल्कुल नहीं डरता। आप मेहनत से पढ़िए, अंदर की इनसिक्योरिटी आपकी एकदम खत्म हो जाएगी। चाय दे दो ना। ये देखो बच्चे जैसे दूध नहीं मांगते थे, ये भूखा है, इसको खाने के लिए चाहिए कुछ, घर वाले दे नहीं रहे। चलो अच्छा। ओ सर ये तो सर भूखा है। जल्दी से ले लेते हैं टेलीग्राम। RM3 ये तू मत डाल, अच्छा तो डाल दिया, ठीक है। ऑर्डर वाइज है भैया, 1 2 3 यस सर ऑर्डर वाइज है। ठीक, सेक्शन सी डालिए, सेक्शन बी डालिए। सेक्शन बी, वो सेक्शन बी के लास्ट में वो सेक्शन सी पेज वाला भी था ना। अच्छा ठीक है। चार का क्वेश्चन नंबर 8। तो इसमें क्यों घबरा तुम लोग क्यों गए भाई, ये बताओ यार। इसमें गड़बड़ पता क्या रहे, इसमें वॉल स्मूथ है, सरफेस रफ है, वॉल स्मूथ है, इसने ऊपर सेटिंग कर दिया है, जरा ये गलत कर रखा है, इसको ऐसे देना चाहिए था। ये स्मूथ है, नीचे वाला रफ है।
बेटा देखो अभी ये प्रॉपर रोलिंग कर रहा था, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी v0 थी, जैसे इसे कोलाइड हुआ, इसने फोर्स लगाया, कॉलिजन बताओ कैसा, इलास्टिक, इनइलास्टिक? इलास्टिक। तो सेम वेलोसिटी से रिवर्स कर दो, वेलोसिटी से गया उसी वेलोसिटी से वापस कर दो इसे। याद रखिए वेलोसिटी पहले ओमेगा नॉट थी, वही वेलोसिटी वापस हुई है, बट ओमेगा को घुमाने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, ओमेगा को चेंज करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए। वॉल पूरी तरह स्मूथ है, फ्रिक्शन देने वाला नहीं है, इसलिए जो इसकी एंगुलर स्पीड है वो क्लॉकवाइज ही होगी, कोलिजन के बाद भी क्लॉकवाइज। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान दो, आफ्टर कोलिजन ओमेगा क्लॉकवाइज ही रहेगी, बिकॉज ओमेगा को चेंज करने के लिए फ्रिक्शन चाहिए, फ्रिक्शन वॉल के साथ नहीं है। अब जैसे आगे आएगा, अब ग्राउंड वाला फ्रिक्शन काम करना शुरू कर देगा और ये थोड़े टाइम बाद इसे प्रॉपर रोलिंग करा देगा, और ये ओमेगा भी एक डेवलप कर देगा, ओमेगा डैश, और वेलोसिटी चेंज कर देगा वी डैश। ग्राउंड वाला फ्रिक्शन इसको प्रॉपर रोलिंग आगे करा लेगा। रोलिंग प्रॉपर नहीं है ना, ओमेगा इधर घूम रहा है, वेलोसिटी इधर जा रही है, इट्स नॉट प्योर रोलिंग। नॉट प्योर रोलिंग। तो इधर आया, वेलोसिटी वी डैश हो गई, ओमेगा डैश हो गई क्लॉक, एंटी क्लॉक, ये हो गई प्योर रोलिंग। अब आप बेटा इसके पोजीशन में एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। अब आप लोग एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो। जल्दी करो। देखना वेलोसिटी निकालनी, ओमेगा निकालना है। एंगुलर मोमेंटम जस्ट आफ्टर स्ट्राइक बोला है। एंगुलर मोमेंटम चाहिए सर पूरा। ठीक, तो यही बता लो, पहला वाला लेके बता लो। MVR लेफ्ट है, आई ओमेगा राइट है, MVR माइनस आई ओमेगा। आंसर V0 के फॉर्म में, ओमेगा के फॉर्म में देखना। V0 से V0 बॉडी का शेप कैसा है? सॉलिड स्फीयर। ओमेगा को V0 बाई R से रिप्लेस कर दो, ये आंसर आ जाए। सेकंड आंसर आ गया थे 3/5 and V0 R। हाँ आ जाएगा, कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए सेकंड पेज पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 1030 देखते हैं क्या है। इस पेज पे कोई क्वेश्चन ही नहीं है। सेकंड पेज पे कौन सा क्वेश्चन बांधे, नंबर नहीं नजर आ रहा, क्या है साइड में? 50, 51 पता नहीं क्या। सेक्शन सी के साथ नंबर क्या है बेटा? 51 लग रहा, 51, 50 ऐसा कुछ नंबर नजर आ रहा है। इधर तो कोई डाउट ही नहीं है 50 वाले पेज पे। और 48 और 51 कोई डाउट ही नहीं इस पेज पे। 48, 51। चलो आगे वाले पेज पे जाता हूँ। एक सिंगल क्वेश्चन 10 दिख रहा है, पता नहीं कौन 10 है ये। यही 10 है क्या, बी वाला? यस सर यही है। देखो इसमें मास वेरिएबल है,
तो मास वेरिएबल है तो इंटीग्रेशन में क्यों नहीं गए? जैसे बीमारी वैसे दवाई। सेक्शन काटोगे तो उसका लेमडा जो है, लेमडा वो एक्स क्यूब के प्रोपोर्शनल है। लेमडा डीएक्स करोगे और आपको लेमडा लेना है सम कांस्टेंट टाइम्स ऑफ एक्स क्यूब। ये तो इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला होता है, जो हम लिखे इनर्शिया निकालने का फॉर्मूला। अगर सेंटर ऑफ मास निकालना है तो ऊपर सिंगल एक्स डीएक्स, सिंगल एक्स डीएम, नीचे ओनली डीएम, और डीएम फिर से देखो लेमडा डीएक्स, यहाँ भी और यहाँ भी। लेमडा होगा के एक्स क्यूब डीएक्स। लिमिट फ्रॉम 0 to L, 0 to L डाल के यहाँ से सॉल्व कर लेना, हो जाएगा। यस सर। आदित्य पाठक ने पूरा सेल्फिश है आदित्य? कभी दूसरों के लिए सोचता है? सर एक एक क्वेश्चन कॉपी करके डाल दे रहा, बाकी क्या हर कीर्तन गाने आए यहाँ पे, भजन करेंगे? पूरा पेज बोला डालो, डाल दिया हैं अपने अपने डाल दिया। डाउट तो और बच्चों को भी तो होंगे। मेरे तो पास मुझे कोई पता क्वेश्चन ही नहीं है। किसी ने पेज डाल। सर मैंने ऊपर डाले हुए हैं पेज सारे सेक्शन बी से, उसके ऊपर। मेरे सारे क्या 2 पेज नजर आ रहे हैं? अच्छा ऊपर डाली हुई है। सर दो ऊपर है तो सही, 2 पेज कहाँ डाले हैं सर? चलो कोई 41 पहले बता देता हूँ। तो ये अच्छा नंबर कल 41। देखिए आप क्यूबिकल ब्लॉक्स वाला, तो एक्चुअली मुझे ध्यान नहीं रहा, कल क्लास लगवा लिया मैंने, पैकेज लाना भूल गया इंस्टीट्यूट से, डाउट लेना था। पढ़ा लूंगा अभी, कोई नहीं, टाइम तो है 15-20 मिनट। देखो पहली बात ही यहाँ से क्यूब जाएगा और जो नीचे वाला एज, ये वाला ना नीचे वाला, सबसे नीचे वाला एज, ये सडनली इससे कोलाइड होगा पार्टिकल से, ये स्टेशनरी हो जाएगा और इसके अबाउट पूरा क्यूब घूम जाएगा, है ना। पूरा क्यूब इस लाइन के अबाउट टर्न होगा, ऐसे जा रहा होगा क्यूब, ऐसे पूरा पलट जाएगा। ऐसे नीचे वाला बेस लाइन जो पहला पॉइंट ओ से कोलाइड होगा, इसके साथ जो पैरेलल एज है क्यूब का, ये वाला एज कोलाइड होगा, ये रुक जाएगा, इसके अबाउट पूरा क्यूब घूम जाएगा, राइट। तो ये बेटा इसके अबाउट इनर्शिया निकालेंगे तो कैसे इनर्शिया आएगी? तो 2/3 ma²। इसके लिए मैं आपको पहले क्यूब बना देता हूँ। ये देखिए क्यूब बना दिया हमने, ये हमारा क्यूब का एज हो गया। यहाँ देखिए ज्यादा समझ आएगा। अब मैं इसको ग्रेजुअली ले जाऊंगा सेंटर की तरफ, इस लाइन को शिफ्ट करूंगा सेंटर में। अब ऊपर से देखने पे स्क्वायर नजर आएगा, तो सेंटर ऑफ मास के अबाउट अगर मैं इनर्शिया निकालूंगा तो आएगा मास इंटू L² प्लस B² मतलब L² प्लस L²/12। अब आप इसको शिफ्ट करेंगे जब कॉर्नर की तरफ, एज की तरफ, से कितना जाना पड़ेगा? ये कितना एज आएगा? ये वाला डायगोनल का हाफ है ना, यहाँ जाएगा कॉर्नर पे ना, एज का डायगोनल का हाफ, L/√2। a/√2। इसके बाद जो एनर्जी आई वो
एंड के अबाउट देखो इनर्शिया जो आई, ml स्क्वायर बाई 6 प्लस मास इंटू L by root 2 whole square, L by root 2 whole square. टू बाई 3 ml स्क्वायर 2/3 ml जो भी है, स्क्वायर। हाँ जो भी है आप देख। अब चलो अब यहाँ देखो क्या आगे कैसे करना है। तो बेटा जो सेंटर ऑफ मास था, सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी थी, पहले देखिए सीधा सीधा जा रहा था वो, तो mvr, r मतलब हाइट फ्रॉम पॉइंट O, हाइट फ्रॉम बेस, mvr हाइट फ्रॉम बेस, इट इज a/2 ना। mvr बोलो, क्यूब के सेंटर से ग्राउंड की हाइट कितनी है, यही है ना। ये तो है, यस सर। a/2 हाइट है इसकी। mvr बाद में देखो इस लाइन के अबाउट घूम गया ऐसे, इनर्शिया आपने निकाल लिया, अबाउट एच मल्टीप्लाई बाई ओमेगा, यहाँ से ओमेगा के लिए सॉल्व कर लो, आ गया आंसर। आई डाल दो इधर, आई डालो, एल को ए ले लेना, एल इज ए। अरे लास्ट बताना है, लास्ट वाला। लास्ट वाला फिर से बताऊं? कौन सा पूछ रहे हो, लास्ट वाला ये? यही जो अभी करा था, mv a/2। अरे भाई क्यूब का, मैं बात सुन, क्यूब का जो सेंटर है जो v स्पीड से आगे जा रहा है वो पॉइंट O से कितनी हाइट पर है? a/2 नहीं होगा। यस सर। मास इंटू वेलोसिटी इंटू a/2 इक्वल टू, अब घूमेगा, जब घूमेगा तो इनर्शिया लेना पड़ेगा, इनर्शिया इस लाइन के अबाउट लेना पड़ेगा। मैं बहुत देर इसी बात की बात कर रहा हूँ, अबाउट एज इंटू ओमेगा। एज के अबाउट इनर्शिया जो ये वाली एज होगी वो वाली एज भी यही होगी। अब एज निकालने के लिए क्या करा हमने, सेंटर ऑफ मास की इनर्शिया निकाला, फिर सेंटर ऑफ मास से कॉर्नर पे गए, हाफ ऑफ डायगोनल पैरेलल थ्योरम लगाया, इनर्शिया निकालो जितना आया यहाँ डाल दो। ओके मान जाया करो यार, तुम जल्दी हाँ नहीं करते हो। चलो दूसरा पेज देखते हैं, पेज इधर आ गया मेरे पास, तो 41 हो गया सॉल्व। 44 Two loops P and Q are made from uniform wire. The radius of P and Q are R1, R2 respectively, and their moment of inertia about axis normally through center are I1, I2 respectively, I2 by I1 4. What is loop का मतलब रिंग होता है, राइट ना। तो ये बताओ, अगर किसी वायर का लेंथ पता है तो क्या उसका मास निकाल सकते हो? क्या बहुत मुश्किल काम कर दिया क्या? वायर क्या सिलेंडर जैसा नहीं रहता? वायर सिलेंडर जैसा नजर नहीं आता क्या? सिंपल बात है ना, मास पर लेंथ लेमडा मान लो। जिसका रेडियस R1 है उसका मास हो जाएगा 2 पाई R1 लेमडा, जिसका रेडियस R2 है इसका मास हो जाएगा 2 पाई R2 लेमडा। इनर्शिया का फॉर्मूला लगा लो भाई।
बस I1 I2 दे रखा तुझे, I2 I1 दिया 4, 1/4। मास रेशियो आ गया R1/R2, तो R1³/R2³ हो गया आंसर, कर लेना। 44 से लेके 47 तक डाउट और कोई नहीं है। इधर देख लेता हूँ पेज पे 41, 40 से लेके वर्ड 30, 43 में डाउट्स नहीं है। अब उसके ऊपर वाला पेज खोलता हूँ। $38, $39। बेटा देखो 38 रॉड पहले हॉरिजॉन्टल है, आपने छोड़ा, रॉड हो गई वर्टिकल। इसका सेंटर ऑफ मास पे काम होगा मास का। मास देखिए आएगा इधर, मास कितना डाउन हुआ, कितना नीचे गिरा मास, L/2 है ना, L/2। सो डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी, ध्यान से सुनना, डिक्रीज इन पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू इंक्रीज इन रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी। पॉइंट ओ के अबाउट प्योर रोटेशन है, ध्यान रखना, अबाउट पॉइंट ओ प्योर रोटेशन है। हाफ इनर्शिया अबाउट पॉइंट ओ ओमेगा स्क्वायर। विश्वेंद्र समझ में आया? हेलो। यहाँ से ओमेगा निकाल लेना, ठीक है। ओके सर। देखो आप 39 नंबर, Four spheres, each of mass and radius r. ये देखो 4 छोटे छोटे स्फीयर रख दिया कॉर्नर पे। पहले ऊपर वाले स्फीयर पर रख दो, ऐसे लाइन रख दो। तो पहले स्फीयर का क्या होगा इनर्शिया? 2/5 मास m इंटू रेडियस ए स्क्वायर। इसका क्या होगा? 2/5 मास m इंटू ए स्क्वायर। दो क्या आ गए? अब इसको, इस लाइन को ले जाओ नीचे, इस लाइन को नीचे ले जाओ, ठीक है, इस लाइन को आप नीचे ले जाओ।